हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचपी सीखो पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सीरीज़ में बात की थी और हम पढ़ रहे थे बेसिकली पीएचपी के बारे में। तो हमने लास्ट सीरीज़ में, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पीएचपी क्या होती है। पहले तो हम क्या क्या पढ़ेंगे पीएचपी में, टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पीएचपी होती क्या है, पीएचपी को रन कैसे करते हैं। मतलब मैंने आपको नॉर्मली बताया था। और पीएचपी के थ्रू वेबसाइट बनती कैसे है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन लास्ट ट्यूटोरियल्स में बताया था। आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स के साथ साथ। मतलब आज हम क्या करेंगे कि हम पीएचपी में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि ये पीएचपी कैसे रन होती है ब्राउज़र पे, पीएचपी में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ डे 1 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल सा फाइल बनाते हैं, index.php, सॉरी। ठीक है, हमने एक फाइल बनाई index.php। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम कोई भी पीएचपी फाइल को रन करने की कोशिश करेंगे या कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जैम्प ओपन करना होता है और अपाचे को चलाना होता है। माई की हमें नीड अभी नहीं है, क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्शन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल पीएचपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल पीएचपी को रन कराने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, अपाचे की। तो अपाचे को हम स्टार्ट करेंगे, इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं। अब होता क्या है पीएचपी में, किसी भी मैसेज को लिखने का, जैसे एचटीएमएल में हम क्या करते थे, हम पैराग्राफ यूज़ करते थे, हम टैग्स यूज़ करते थे। मतलब यहाँ पे हम एचटीएमएल में हमने हेडिंग यूज़ किया था, हमने पैराग्राफ्स यूज़ किए थे, डिव यूज़ करते हैं, स्पैन यूज़ करते हैं। तो वहाँ जो भी कुछ लिखते हैं वो डायरेक्टली वहाँ प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कुछ लिख के प्रिंट कराना होता है पीएचपी के अंदर, तो हमें लिखना होता है इको। इको कमांड जो होता है वो बेसिकली कुछ भी, इको कमांड के आगे आप लिखोगे, अगर वो स्ट्रिंग है तो एक वेरिएबल, एक सॉरी, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, वेलकम टू पीएचपी। अब मैंने ये इको किया। अब इसको रन कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा इसका ना स्क्रीन बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा इको वेलकम टू पीएचपी। अब मुझे रन कराना है, मैं जाऊँगा सीधा ब्राउज़र पे, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। ये है मेरी पीएचपी, ये है डे 1। यहाँ मैंने लिखा इको, तो ये इको सीधा सीधा इको ही हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो आप। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हमने एक गलती की। जब भी इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये एक टेक्स्ट होता है पीएचपी के अंदर, लेकिन पीएचपी जब भी लिखी जाती तो हमेशा उसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है। उस टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो पीएचपी के ही वेरिएबल्स होंगे, पीएचपी के डेटा होंगे, पीएचपी का फंक्शन उसके अंदर काम करेगा, कहने का मतलब। तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखने का मतलब होता है आपने यहाँ से पीएचपी ओपन कर दिया। अब यहाँ से जो भी कुछ है वो पीएचपी का टैग्स है, पीएचपी के वेरिएबल्स हैं, पीएचपी के फंक्शंस है, जो भी कुछ है। और जहाँ तक हमने बंद नहीं किया, इसका देखिए क्लोजिंग टैग जो होता है वो ये होता है। हालांकि मैं अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाता हूँ तो भी ये चीज़ मेरे रन करेगी। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो क्या होता है, यहाँ पे हम आए, रिफ्रेश किया, यहाँ क्या आ गया, वेलकम टू पीएचपी। देख रहे हो, हमने इको लगाया और डेटा प्रिंट हो गया। अब सपोज करो कि हमें ईगो करनी थी पीएचपी में, लेकिन हमको ना थोड़ा हेडिंग वाइज, मतलब हेडिंग के मोड में, जैसे हम एचटीएमएल में लिखते हैं वैसे दिखाना था डेटा। तो वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड पे क्या होता है, वो हमेशा एचटीएमएल चलता है।
अगर मैं आपको राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट करूं और हम ये देखें तो यहाँ देखो ये बॉडी में सीधा सीधा प्रिंट हो गया है, देख रहे हो आप। एटलीस्ट हुआ क्या कि हमने लिखी पीएचपी है, रन इस पेज पे इंडेक्स डॉट पीएचपी हो रही है, लेकिन इंटरनली वो क्या हो रहा है, एचटीएमएल में कन्वर्ट। हमने इको किया, कोई हेडिंग कोई टैग यूज नहीं किया, तो सीधा बॉडी में जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल लिखते हैं वैसा प्रिंट हो गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमको एक नॉर्मल, सपोज करो हमको पैराग्राफ मोड में, पैराग्राफ तो है नहीं, मैं एक हेडिंग में दिखाता हूँ आपको। तो अब इसके अंदर हेडिंग कैसे लिखोगे आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हुआ मतलब हमारा पीएचपी स्टार्ट हो गया। तो एक सबसे अच्छी बात यह है पीएचपी की, तो पीएचपी की सबसे बेहतर और सबसे बेटर बात यह है फ्रेंड्स कि आप एचटीएमएल के अंदर पीएचपी नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर आपके पास एचटीएमएल फाइल है, मतलब ये जो मेरी फाइल है ये अगर इंडेक्स डॉट पी एच पी ना हो के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती तो मैं इसमें पी एच पी नहीं लिख सकता था। मतलब मैं अगर उसमें इस तरह पी एच पी टैग बनाता तो वो नॉर्मल जैसे एच टी एम एल प्रिंट होता है वैसे डेटा प्रिंट कर देता, कोई वेरिएबल कुछ नहीं काम करता, वो स्टैटिक टेक्स्ट मानता और प्रिंट कर देता। लेकिन अगर ये फाइल मेरी पीएचपी फाइल है, अगर ये फाइल मेरी, मैंने आपसे बताया कि पीएचपी फाइल है, तो मैं इसके अंदर HTML लिख सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे टैग को क्लोज करो, इसके नीचे HTML लिखते चले जाओ, मतलब HTML का टैग और समथिंग सारी चीज़ें आप लिखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मना नहीं करेगा। लेकिन मुझे नहीं लिखना, मैं चाहता हूँ केवल इसको प्रिंट करने के लिए, तो मैं ये चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। मतलब डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ लिखा H2 को ओपन किया, यहाँ टेक्स्ट है, और H2 वहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। सब कुछ जो किया मैंने डबल कोट्स के अंदर किया। लेकिन अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो H2 बन गया। कैसे पता चला, यहाँ देखो बॉडी में H2 बनी हुई मेरी, देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम डेटा को प्रिंट करते हैं। इको के अलावा एक दूसरा भी ऑप्शन हमारे पास होता है जिसको हम प्रिंट बोलते हैं। प्रिंट भी ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा ये काम करता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि आई एम अ पर्सन टू लर्न PHP। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखो लर्न PHP। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इंक्रीज कर देता हूँ इसका फॉन्ट। यहाँ देखो लिखा आई एम ए पर्सन टू लर्न PHP। तो ये भी डेटा प्रिंट हो गया। तो प्रिंट के थ्रू भी हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी। अब हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। जैसा कि आपने पहले ना पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स क्या होते हैं। नॉर्मल डेज, नॉर्मल टाइप से हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई चीज़ कहीं पे रखनी है ना, जैसे मान लो हम पैसे रखते हैं सपोज, सपोज करो हम पैसे कहीं पे रख रहे हैं, तो पैसे कहाँ रखते हैं हम। अब कोई पैसे हमें दे रहा है कि आप ये पैसे ले जाओ और इस चीज़ की सब्जी खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, समथिंग कोई सामान खरीद लो उस पैसे से। तो आप उस पैसे को कहाँ पे रखते हो, जेब में रखते हो। तो जो आपकी पॉकेट हो गई, जो जेब हो गई आपकी, वो क्या हुई, एक वेरिएबल, जहाँ पे वो आपका पैसा रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से आप ये समझ लो कि सपोज करो मैंने, हम मोबाइल यूज़ करते हैं राइट। मैं आपको अब करंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल यूज़ करते हो आप। अब मोबाइल में आप देखते हो, आप मोबाइल आपने ख़रीदा तो आपके मोबाइल का डेटा, आप जानते हो ना डेटा रखा होता है। डेटा आप देख सकते हो कि मोबाइल आपका किस कंपनी का है, आपका मोबाइल किस वर्जन का है, कौन सा वर्जन आपके मोबाइल में चल रहा है,
ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में रहती हैं। या आप मैसेज लिखते हो बेसिकली, जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज आपके पास भी स्टोर्ड रहता है। आप जब भी उस मैसेज को ओपन करना चाहो, ओपन करके देख सकते हो कि आपने क्या लिखा था। तो वो मैसेज कहाँ पे इकट्ठा रहता है? वो मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू वहाँ पे प्रिंट होता है आपके पास। तो इसी तरीके से हमें अगर पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनानी होती है, अब होता क्या है ना, मतलब आप वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे हम डॉलर का यूज़ करते हैं। जब भी किसी भी नेम के आगे डॉलर लगा हुआ है, मतलब वो एक पीएचपी वेरिएबल है पीएचपी में। मतलब यहाँ मैंने लिख दिया, अगर मैंने इस तरह लिख दिया एबीसी, ठीक है, अगर मैंने नॉर्मल एबीसी लिख दिया तो ये कुछ नहीं है। आप सेव करके चेक कराओगे तो ये एरर दे देगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखा, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इन द फाइल। मतलब ये कह रहा है कि जो लिखे हो ना एबीसी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लाइन नंबर देखना चाहो तो यहाँ देखो, लाइन नंबर 12। यहाँ कह रहा है ये बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं? क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या चीज़ है। अब मैंने क्या किया, इसी के पहले एक वेरिएबल लगा दिया, मतलब डॉलर लगा दिया। मतलब ये क्या हो गया, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल ऐसे नॉर्मली नहीं लिखी जाती। वेरिएबल बनाने का मतलब है कि आप कोई एक वैल्यू रख रहे हो, उसके अंदर कुछ भी रखो, नहीं रखनी सेमीकोलन लगाओ। पीएचपी में एक मतलब स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए, मतलब सेमीकोलन लगाया जाता है। ये कह सकते हो आप एक क्या कहते हैं उसको, एक ऑप्शन कह सकते हो इसको आप, कि ये हमें करना ही होता है एक तरह से। जैसे टर्म एंड कंडीशंस हम हर जगह लिखते हैं, तो ये भी एक टर्म्स है कि हम जब भी कोई स्टेटमेंट ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद जो भी कुछ लिखोगे वो अगला स्टेटमेंट होता है। तो अब मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, या मान लो मैंने नहीं लगाई सेमीकोलन, चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी स्टिल यहाँ पे एरर है। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमने, तो यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल बनाया, एबीसी नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे जब हमने वेरिएबल बना लिया तो हमने सामने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे जब वेरिएबल बनाया और सेमीकोलन लगा दिया हमने, तो हमने क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे डाली नहीं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अभी भी एरर ही आ रहा होगा। देखना अभी आप देखो, सॉरी, ये देखो अब यहाँ लिखा ना तो साइट कान पे रीच्ड, इसका मतलब है कि आपका अपाचे नहीं चल रहा। आप यहाँ देखो अपाचे बंद हो चुका है। इसको स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो जो एरर थी ना वो ख़त्म हो गई। अभी आप सेमीकोलन हटा दो, फिर से वो एरर आने लगेगी। मतलब ये कि कह रहा है कि आपने जो लिखा है उसका कोई अंत नहीं है, एंड नहीं है। तो एंड के लिए हमको यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अब इसका कोई मतलब नहीं इस वेरिएबल का, क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया, सेमीकोलन लगाया, एरर तो हट गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू रखी नहीं यहाँ पे। तो अब वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं यहाँ पे। मतलब ए बी सी यहाँ पे एक वेरिएबल है, इक्वल लगाया। अब इक्वल के बाद जो भी कुछ लिखेंगे वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाम लिख दिया, सपोज करो श्याम। अब मैंने श्याम लिखा तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी की वैल्यू क्या हुई, श्याम। ए बी सी क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू। यानी कि हम कभी भी इस वेरिएबल को दिखाने की, प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, श्याम। अब देखो कैसे, इको लिखे, मैंने आपसे बताया इको यहाँ पे डेटा को प्रिंट करने के काम में आता है। तो इको लिखा, इको के आगे हमने क्या लिखा, ए बी सी सेमीकोलन। तो ये देखो लर्न के आगे आ गया श्याम, दिख रहा है आपको। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको ऑफ क्लो, ये देखो अब यहाँ पे मैंने अभी आपको कमेंट करके कमेंट किया आपके सामने,
मैं कमेंट करना चाहता हूँ। अब यहाँ कमेंट भी दो तरह से होता है। एक कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट, यही सेम कमेंट जावास्क्रिप्ट में होता है, यही सेम कमेंट पीएचपी में चल रहा है। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से। मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो स्लैश स्टार से ओपन होता है और स्टार स्लैश से क्लोज होता है। इसके बीच में जो भी कुछ लिखोगे वो एक कमेंट होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब हमने यहाँ सारे कमेंट कर रखे हैं। एबीसी लगाया, श्याम को श्याम नाम की वैल्यू एबीसी को दी, एबीसी अब हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे पेज, तो यहाँ श्याम प्रिंट हो जाएगा। और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि और सब कुछ हमने क्या बना रखा है, कमेंट। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वेरिएबल है जो हम बनाते हैं। अब वेरिएबल्स आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, मतलब वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। पीएचपी जो होती है, यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एबीसी बनाए हो तो एबीसी में आप 10 नहीं रख सकते, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबीसी में आप 10 रख दो, एबीसी में आप 10.0 रख दो, एबीसी में आप कुछ भी रख सकते हो। मतलब यहाँ ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल टाइप, यहाँ में एक ही टाइप की वेरिएबल वैल्यू रह सकती है। मतलब यहाँ हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें क्या रख रहे हैं। हाँ, जो रखेंगे वो उसका टाइप हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ रखा 10, तो एबीसी की टाइप क्या हो गई, इंटीजर। अब आप इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, ये 10 हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा आराम से। अब इसकी टाइप कैसे पता करते हैं, ये हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसकी टाइप आप कैसे पता कर सकते हो कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो ये है वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करते हैं। वेरिएबल बनाने के दोस्त वैसे तो कोई विशेष है ऑप्शन, मतलब तरीका नहीं है कि आप वेरिएबल बनाने के लिए ऐसे ही वेरिएबल बना सकते हो। लेकिन हाँ, दो चार चीज़ें हैं जो हमें वेरिएबल बनाने में काम आती हैं। जैसे वेरिएबल आप कभी भी बनाओगे तो दो चार रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, पहली रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब भी कोई वेरिएबल आप बनाओगे हमेशा वो अल्फा न्यूमेरिक से शुरू होगा। अल्फा न्यूमेरिक स्टार्ट, हमेशा उसका स्टार्ट जो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा। बाद में आप नंबर रखना चाहो तो रख सकते हो, सिंबल नहीं, नंबर। दूसरा, अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट हो गया, डॉलर लगाना मस्ट है। तीसरी चीज़ है आपकी कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल में जो आप यूज़ कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर, वो एक अंडरस्कोर है। डॉलर तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, क्या, हाइफन यूज़ नहीं होता यहाँ पे, तो आप अंडरस्कोर आपने यूज़ कर लिया। नंबर यूज़ कर सकते हो और डॉलर तो ऑलरेडी यूज़ होना ही है। तो ये हैं जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्पेशल कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि आपने हैश लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो फिक्स है वो आपको लगाना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं रखना। अब इन चीज़ों को मैं अगर हटाऊँ, अब देखो, अब जैसे मैं इसको डॉलर के आगे यहाँ 10 लगा देता, ठीक है, देखते हैं क्या सीन है। एरर दिया, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड 10 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल। अब वो कह रहा है जो तुमने बना रखी है ना वो गलत है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको नंबर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ 10 लिख दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तब एरर नहीं देगा ये। देखो, तो मतलब कभी भी वेरिएबल हम बनाएंगे तो नंबर पहले नहीं लगाना है। हमेशा पहले न्यूमेरिक, हमेशा पहले अल्फा आएगा, मतलब टेक्स्ट आएगा, उसके बाद नंबर। तो फ्रेंड्स ये था वेरिएबल्स का पार्ट कि पीएचपी में वेरिएबल होते क्या हैं और वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं पीएचपी में। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे आप कैसे अपने किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पे पीएचपी के थ्रू दिखा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ये नॉलेज, ये वीडियो आपको कैसी लगी
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सपोर्ट करिए। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो, जिससे और भी जो पीएचपी सीखने वाले लोग हैं उन तक ये नॉलेज आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं पीएचपी के नए अंक में, अगले इंट्रोडक्शन, अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।